हेलो गाइस, दिस इज द शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएलएड सेकेंड ईयर के जो मैथमेटिक्स पार्ट है, यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है साइंस का और फिर उसके बाद आर्ट का। तो उसमें से जो साइंस का पार्ट है मैथमेटिक्स, तो उसका जो सिलेबस है सेकेंड ईयर में क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, इसमें भी 4 यूनिट, जैसे कि हर एक यूनिट में 4 यूनिट है, वैसे इसमें भी 4 ही यूनिट हैं और एक यूनिट में 2-3 टॉपिक करके दिया गया है, फिर दूसरे यूनिट में ऐसे, फिर ऐसे चारों यूनिट में दिया गया है। तो चलिए गाइज देख लेते हैं पहले यूनिट में क्या है, सेकेंड यूनिट में क्या है, थर्ड और फोर्थ में क्या है। तो गाइज फर्स्ट यूनिट में है, आप यहाँ देख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय विस्तार है, और लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल्स यानी 1 या 2 चरों का, वेरिएबल्स मीन्स होता है चरों का रैखिक समीकरण, एक्सपोनेंट यानी घातांक एंड पावर्स घात, फैक्टराइजेशन यानी कि गुणन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का बीजगणित। फिर उसके बाद है डी मॉवियर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, जो ये थ्योरम है डी मॉवियर का और उसका अनुप्रयोग। फिर इसमें थर्ड टॉपिक है डिफिनीशन एंड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह, जो इस तरीके से सॉल्व करना रहता था। हमारे जो मैथ का यानी जो 12th में मैथ लिए थे उनको पता होगा कि मैट्रिक्स या आव्यूह क्या है। तो वो सब है आर आर का मतलब होता है रो, और कॉलम सी का मतलब होता है कॉलम। तो इस तरीके से रो एंड कॉलम यानी मैट्रिक्स में है, ये सब आपको पता ही होगा। तो ये भी आपका मैट्रिक्स का जो पोर्शन है ये भी आपके बीएलएड सेकेंड ईयर में है। और फिर उसके बाद है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स या हैं वो सब भी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फिर उसके बाद एडजॉइंट एंड इंक्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सभी टॉपिक आपका बीएलएड सेकेंड ईयर में जो ऑप्शनल जिनका है जो लेंगे तो उनमें ये टॉपिक पढ़ना है। फिर सेकेंड यूनिट में डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट्स। डिफ्रेंशिएशन अवकलन, इंटीग्रेशन समाकलन। तो ये जो है जो पार्ट के द्वारा या सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जो किया जाता था वही सब है, यानी आपका समाकलन अवकलन वाला अगर आप सब पढ़ते हैं तो ज़्यादा ही सही रहेगा, क्योंकि ये सब हर एक टॉपिक मतलब है आपके जो आपका 12th में था, तो वो सभी टॉपिक यहाँ कवर है बीएलएड सेकेंड ईयर में। अगर आप पढ़े होंगे वहाँ अच्छे से तो यहाँ आपका रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत आपको पता ही तो होगा ही, तो उसकी बेस पर आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको आसानी रहेगी। फिर उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल, इरेशनल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस तरीके से ये है। और फिर है डिफिनिट इंटीग्रल एंड दियर प्रॉपर्टीज। डिफिनिट इंटीग्रल है और उसके क्या गुण हैं ये सब के बारे में। इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम एंड एरिया अंडर कर्व, यानी ये सब भी पढ़ना है। फिर उसके बाद है सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सभी टॉपिक आपका बीएलएड सेकेंड ईयर में है। फिर गाइज यहाँ है थर्ड यूनिट पर देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में है ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात है। फिर है ट्रिग्नोमेट्रिकली आइडेंटिटीज़ यानी त्रिकोणमिति समीकरण है। फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी है, जो कि आपका 10th में भी था और 11th में भी थोड़ा बहुत टॉपिक इसका है, हाइट एंड डिस्टेंस का। फिर उसके बाद है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन जो आप 12th में पढ़े थे, जैसे वहाँ आप पढ़े थे वही है, उससे ज़्यादा मतलब और ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। यानी जो आप पढ़े हैं बेसिक तो नहीं था लेकिन विस्तृत था, लेकिन फिर भी ये ईजी रहता है सॉल्व करने में। तो वही सेकेंड ईयर में भी है, थर्ड यूनिट में। फिर उसके बाद लास्ट यूनिट में देख लेते हैं। लास्ट यूनिट में है वेक्टर, स्केलर यानी सदिश अदिश जो होते हैं, सदिश अदिश, इस वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स और ट्रिपल प्रोडक्ट्स, पोजीशन वेक्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स टू ज्योमेट्री ग्रेडियंट। फिर इसमें है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा से संबंधित है, 2 डायमेंशनल, कोनिक्स, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। जैसे कि उसमें आप लोग शंख पढ़े थे, परवलय पढ़े थे,
तो वृत्ताकार आकृति का या वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो वही सब है। दीर्घ वृत्त था, हाइपरबोला था, परवलय यानी और अतिपरवलय, पैराबोला मतलब पैरवलय और हाइपरबोला मीन्स अतिपरवलय। और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड टर्म्स, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़, इनके एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ यानी प्रारंभिक गुण क्या हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद है लास्ट टॉपिक का लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशंस, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शनल कोसाइंस, इक्वेशंस ऑफ प्लेन, स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर। फिर उसके बाद है कार्टेशियन एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्फीयर। यानी आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, उसके अंतर्गत ये सभी टॉपिक आते हैं। तो गाइज ये रहा आपका बीएलएड सेकेंड ईयर का सिलेबस। तो अगर किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर भी या उस टॉपिक के सिलेबस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।